हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भिन्नों की जोड़, जिसमें हमने भिन्नों के प्रकार, भिन्नों का अंश और हर उसके बारे में पढ़ लिया था और भिन्न कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लेंगे भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ में अलग अलग प्रकार का होता है कि जब भिन्नों का हर समान हो और भिन्नों का हर अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम लेंगे भिन्नों का हर जब समान होगा, उसमें हम योग करेंगे। ठीक है, भिन्नों का योग। तो हम लेते हैं भिन्नों का योग। ठीक है, जब हर समान हो। याद करना है, जब हर समान हो। हम इसमें भिन्न वह भिन्न लेंगे जिसका हर समान होगा। जैसे हम एक भिन्न लिखते हैं 5/8 और उसमें आपको जोड़ना है 7/8। जैसे इन दोनों का हर समान है, 5/8 प्लस 7/8 इनको जोड़ना है तो इनका हर समान है। जब भिन्नों का हर समान होता है तो हमें इनमें लसअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार इस संख्या को आप ऐसे कैसे लिखो, जब भिन्नों का हर समान होगा तो एक बार हमें इस संख्या को ऐसे कैसे लिखना है। फिर हमें क्या करना है, 5 प्लस 7 इन दोनों को जोड़ना है। तो ये 5 लिखा प्लस उसमें आपने 7 लिखा, तो 5 प्लस 7 कितने होंगे, 12। तो ये आपकी भिन्न क्या बनेगी, 12/8। ये भिन्न तो बन गई है, इसका आंसर आ गया है, लेकिन ये अनुचित भिन्न है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनुचित भिन्न क्या होती है, कि जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वो आपके लिए होगी अनुचित भिन्न। तो ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। इसके प्रॉपर आंसर के लिए एक बार हम इसको काट भी सकते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और 4 से कटेगा ये 2 बार। तो 3/2 भिन्न है, अभी भी इम्प्रॉपर भिन्न है। तो इसको प्रॉपर बनाएंगे, मतलब उचित भिन्न बनाएंगे। उसके लिए इसको मिश्र भिन्न बनानी है। अब मिश्र भिन्न भी इसमें सीखेंगे। अगर मिश्र भिन्न बनानी है तो जब हर का भाग अंश में देंगे तब इससे आपकी मिश्र भिन्न बनेगी। 2 का भाग 3 में जाएगा, तो 2 का भाग 3 में पहली बार कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 बार क्यों जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 आ जाए। तो हमने लिखेंगे यहाँ 2, क्योंकि भाग का नियम होता है कि इसके नीचे इसके कम संख्या इसके बराबर संख्या आती है। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 गए तो आपका 1 रहा। अब इसकी जो मिश्र भिन्न बनेगी उसका जो नियम चलता है, ये जो भागफल में आपकी संख्या आई है इसको आपको ऊपर लिखनी है, आगे लिखनी है। इसके जो शेषफल में संख्या आई है इसको ऊपर लिखनी है और इसको नीचे लिखनी है। ये याद रखना है, मतलब इसको हमेशा आपको याद रखना है कि इसको हम आगे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको किसी अनुचित भिन्न की मिश्र भिन्न बनानी है तो आपको याद रखना है कि जो भागफल में आता है उसको आगे लिखेंगे, शेषफल में आता है उसको ऊपर लिखा जाएगा, और जिसका आपने भाग दिया था तो वो नीचे लिखेगा। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी, 1 सही 1/2। ये आपकी प्रॉपर भिन्न बनी है। क्या बनी भिन्न, 1 सही 1/2 ये आपकी भिन्न बनी है। तो ये हमने 2 भिन्न थी, 2 भिन्नों का हमने एडिशन किया था। तो इसी प्रकार हम 3 भिन्न होगी उसका भी हम एक बार एडिशन करके देखते हैं कि किस प्रकार की 3 भिन्न का एडिशन होता है। एक भिन्न लेते हैं 12/5, एक भिन्न लेते हैं 17/5 और एक भिन्न लेते हैं हम 19/5। देखो ये सभी अलग अलग भिन्न है, लेकिन इनका हर कैसा है, समान है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है कि वापस वही नियम लगाना है कि तीनों का जब हर समान हो तो एक बार 5 को हम ऐसे लिखेंगे। फिर इन तीनों संख्या को हम एडिशन करके लिख सकते हैं, 12 प्लस 17 प्लस 19। इन तीनों का हमें एडिशन करना है, अर्थात जोड़ करनी है। तो जोड़ करिए, 2 और 7 9 और ये 9, 9 और 9 18 का 8 लगा, हासिल में जाएगा 1। फिर 1 2 3 और 4, ये बना आपका 48। 48/5 बना। क्या बना ये, 48/5। आपस वही है कि ये आपकी अनुचित भिन्न बनी है। इसको हम उचित भिन्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनेगा, वही हमने अभी किया था कि 5 का भाग हम इस 48 में देंगे। तो हमें पता है कि 5 का भाग 48 में पूरा नहीं जाता। कितनी बार जाएगा, 5/40 और 5 9 45। तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो यहाँ कितने आएंगे, 45, और घटाव करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो ये आएगा 9 से ही 3/5।
इसकी जो प्रॉपर भिन्न बनेगी क्या बनेगी, 9 सही 3/5। तो मतलब 9 तो पूरे है और ये पूरी वापस उचित भिन्न बनी। अब जाके आपका ये भिन्न का प्रॉपर आंसर आया है। तो इस प्रकार हमने सीखा है कि जब हर समान हो तो भिन्नों की जोड़ हम किस प्रकार कर सकते हैं, और जब भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं तो ऐसे कैसे हम घटाव भी कर सकते हैं। तो हम भिन्नों की जोड़ लेते हैं, फिर हम इसमें करेंगे जब हर असमान हो, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब लेती है जब भिन्नों की हर असमान होगी। दूसरा तो टॉपिक बनेगा जब हर असमान हो। ठीक है, जब हर असमान हो तो इसमें आपकी भिन्न, आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो। ये हमने ली, एक भिन्न है आपकी 3/4, उसमें आपको एडिशन करना है 9/7 का। एक तो प्रॉपर भिन्न है, एक इम्प्रॉपर है, एक उचित है, एक अनुचित है। अब इसका जोड़ करना है हमें, तो इसमें ये आप ध्यान से देखना कि इसका जो हर है वो इसमें 4 है, इसमें 7 है। तो अभी जो पहले हमने किया था कि जब हर समान था उसकी उस स्थिति के जैसे ये सवाल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है और ये 7 है, देखो ये अलग अलग संख्या है, एक दूसरे का भाग भी नहीं जाता, तो हम इसका सीधा लसागु भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हम अब बाह्य गुणनफल विधि से इसका लसागु भी निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पहले यहाँ पर कि 4 और 7 का लसागु हम यहाँ निकालेंगे, 4 और 7 का लसागु। तो 4 और 7 का लसागु सबसे पहले हम देंगे 4 में किस संख्या का भाग जाएगा, हम कहें 4 में 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 में 2 का नहीं जाएगा, फिर 2 में अभी 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 7 में नहीं जाता, मतलब 4 का भाग यहाँ आके पूरा हो गया। जब भी भाग में 1 आ गया तो मतलब वो भाग पूरा हो गया। अभी भी 7 का भाग पूरा नहीं हुआ है, तो 7 में केवल हमें पता है कि 7 में 7 का ही भाग जाएगा, तो ये हुआ, ये पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का आपस में आपको गुणा करना है। 2 गुना 7, 2 का 2 से किया 4, 4 का 7 से किया 28 आ गए। कितने आ गए, 28। तो इनका जो लसागु आया था वो आपके आ गया 28। अब इनका एडिशन करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये आपका लसागु आया है वो लसागु को आप यहाँ लिखिए। अब ध्यान से रखना, अब जो पहली भिन्न का हर है उसका भाग आपका जो लसागु आया उसमें जाएगा। पहली भिन्न कौन सी थी आपकी, 3/4, इसका भाग, इसका जो हर का भाग है वो आपके लसागु देना है। 4 का भाग 28 में आपका जाएगा 7 बार। कितनी बार गया, 7 बार। देखो 4 का भाग हमने 28 में दिया 7 बार। अब 4 के ऊपर जो अंश में संख्या थी उसका 7 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, अर्थात आप गुना करोगे। फिर वापस ये जो निशान प्लस का था वो यहाँ का यहाँ आपको लगाना है। फिर अब दूसरी भिन्न है, दूसरी भिन्न का हर कितना है, 7। इस 7 का भाग आपको इस 28 में देना है। 7 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये हमने लिखे 4, वापस गुना करना है। 7 के ऊपर की संख्या कितनी है, 9, ये रहा। अब 7 का 3 से किया आपके 21 आ गए, 4 का 9 से किया तो आपके 36 आ गए। अब इनका आप एडिशन करो, 36 और 21, 6 और 1 7, 3 और 2 5, ये हो गए 57/28। वापस ये एक आपकी इम्प्रॉपर भिन्न बनी है, अनुचित भिन्न बनी है, तो इसका वापस प्रॉपर भिन्न बनाएंगे हम। तो 28 का भाग 57 में दोगे तो हमें पता है 28 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, 28 आएंगे 2 बार पूरा जाएगा, तो 56 आएंगे, 28 दूनी 56, ये हो गया। 57 में 56 गया था नीचे, आपके 1 रहा। अब आपकी इसकी प्रॉपर भिन्न क्या बनेगी, 2 सही 1/28, इसका आपके ये आंसर रहेगा। तो ध्यान रखना है, जब हर असमान होता है भिन्नों में, चाहे आपके पास 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो या 5 भिन्न हो, तो उसमें आपको लसागु लेना पड़ेगा। लसागु लेने के बाद जो पहली भिन्न होती है उसके हर का भाग जो आपने लसागु लिया उस संख्या में दिया जाएगा। फिर भाग देने पर जो संख्या आएगी वो उसके ऊपर लिखनी है,
फिर जिस पहली संख्या के हर का आपने भाग दिया था, फिर उसके ऊपर का जो अंश है उसका उससे आपको गुणा करना है। फिर उन दोनों भिन्नों के बीच में जो निशान है जोड़ या घटाव का होगा तो आपको निशान लगाना है। फिर दूसरी बार वापस जो दूसरी भिन्न है उसका वापस उसके लसागु में भाग देना है। फिर जो लसागु का भाग देने पर जो आंसर आएगा उसको वहाँ लिखना है। फिर उसको हर के ऊपर जो संख्या थी उसका उससे गुणा करना है। फिर इसको हल करके आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।